स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। तो ये आपका डेटा सेट है। ये डेटा सेट बेसिकली आईपीएल का डेटा सेट है। ओके, सो फ्रॉम 2008 जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ था। आईपीएल देखते हो कि नहीं आप? तो जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब का ये डेटा सेट है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको प्रेडिक्शन क्या करना है। देखो, जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो टारगेट वेरिएबल होगा उसके अंदर हमें कोई नंबर प्रेडिक्ट करना होगा। ओके, तो ये भी कुछ इसी तरीके का डेटा सेट है। यहाँ पे आपको एट दी एंड एक नंबर प्रेडिक्ट करना है। ओके, एक नंबर प्रेडिक्ट करना है। नंबर कौन सा नंबर आपको प्रेडिक्ट करना है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बेसिकली बैटिंग कर रही है वो कितने रन बनाएगी। ओके, तो ये आप प्रेडिक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट। और ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन डेटा सेट है। ये आप देखो तो 2008 जो पहला मैच हुआ था, तो वहाँ से ये वो पहले मैच से लेके जो बेसिकली 2018 तक का आई थिंक ये डेटा सेट है। ठीक है, तो 2018 या 2019 तक का ये डेटा सेट है। और आपको अब बेसिकली आप अगर इस बार प्रेडिक्ट करना चाहो तो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं डेटा सेट पहले एक बार यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। सो डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv। लाइब्रेरीज मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली। ठीक है, लाइब्रेरीज आपको पता है पांडास आपको डेटा फ्रेम देखने के लिए, नमपाई किसी भी तरीके की आपकी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, देन मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न आपकी विजुअलाइजेशन और ईडीए के लिए। ओके, नाउ pd डॉट रीड csv और यहाँ पे आपको अपना डेटा सेट देना है। तो डेटा सेट का नाम ही मेरे ipl डॉट csv है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे डेटा सेट डेटा डॉट हेड। ओके, तो ये देखो, ये है 2008 का पहला मैच। सो पहला मैच आपको याद होगा। सो द मैच बिटवीन, अरे आई थिंक अमनदीप यार, ठीक है, मैंने एडमिट तो किया, पता नहीं कहाँ चला गया अमनदीप। ओके, आई थिंक अभी वो दोबारा आएगा तो आराम से खुद से ही ज्वाइन कर लेगा, मुझे परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाय अमनदीप। ठीक है, तो देखो आज हम बेसिकली ये लीनियर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल इंट्यूशन देख रहे हैं। तो किस तरीके के आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपके आईपीएल का डेटा सेट है। और हमें क्या बनाना है, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो, अगर अब आप बेसिकली उस मॉडल को यूज़ करो तो वो आपको क्या बता दे, वो आपको बता दे कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है वो कितना टोटल करने वाली है। ओके, सो ये आपको इस तरीके का मॉडल क्रिएट करना है जो इस तरीके का प्रोडिक्शन कर ले। ओके, मैं एक बार लास्ट के भी डेटा सेट को देख लेता हूँ कि लास्ट में बेसिकली कहाँ तक डेटा सेट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 2018 तक का है। ओके सॉरी, 2017 तक का ये डेटा सेट है। ओके, तो अब ये देखो पहले मैच से है और इसके अंदर देखो चीज़ें क्या क्या आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले वो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको डेट दिया गया है, देन आपको वेन्यू दिया गया है, किस वेन्यू पे ये मैच हो रहा था। तो ये पहला मैच जो हुआ था दैट इज़ ऑन चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ओके, सो बैंगलोर में मैच हुआ था। सो ये मैच, पहला मैच आपको याद होगा तो केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में था। और पहले ही मैच में आई थिंक ब्रैंडन मैककलम ने 158 स्कोर किया था। ओके, सो ये देखो, ये बिल्कुल पहले बॉल से ये डेटा सेट दिया गया। सो फर्स्ट जो पहली बॉल किसने डाली थी, सो फर्स्ट ओवर प्रवीण कुमार, देन फर्स्ट बॉल फेस की थी सौरव गांगुली ने। और ये 0.1 ओवर। सो पहली गेंद पे देखो, पहली गेंद पे एक सिंगल आया था। ओके, सो इस तरीके से। और ये आपको विकेट दिया गया है कि कौन सी बॉल पे बेसिकली विकेट गया था। देन रन इन लास्ट 5, पिछली 5 गेंदों में कितने रन बने। ओके, उसके बाद फिर आपके विकेट इन सॉरी पिछले 5 ओवर्स में कितने रन बने। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं, बट जैसे जैसे ये डेटा सेट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, देन विकेट इन लास्ट 5 ओवर, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर एंड देन टोटल। तो आपको पता है पहले मैच में काफी बड़ा अच्छा खासा टोटल बना था, दैट इज 222। ओके, एंड आई थिंक मैच बड़े आसानी से जीत भी गया था। ओके,
तो इस तरीके का ये डेटा सेट है जो बेसिकली 2008 से स्टार्ट करके 2017 तक, मतलब पूरे 10 साल का अच्छा खासा डेटा सेट यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, अब आपको बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट, ओके, सो 2 साल में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई। प्लेयर्स तो ऑलरेडी हर 3 साल में चेंज होते रहते हैं, बट जिस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई है तो ठीक है, वो कुछ इम्पैक्ट डालेगा डेफिनेटली। वो आपके जो प्रोडक्शन होगी, जो आपका मॉडल, नया मॉडल क्रिएट होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। बट यस, अगर आपके पास लास्ट के 3 इयर्स का भी डेटा सेट हो, 18-19 का भी डेटा सेट हो, तो आप और भी अच्छा प्रोडिक्शन कर सकते हो। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट ऑल्सो, 2017 तक का जो डेटा सेट है, इसकी हेल्प से भी एक आप अच्छा खासा प्रोडिक्शन कर सकते हो कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो बेसिकली कितने रन बनाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बेसिकली अपना प्रोडिक्शन करेंगे। ओके, तो ये तो आपके पास चलो डेटा सेट है। अब देखो इसमें आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें 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 ये देखना होता है कि हमारी प्री प्रोसेसिंग की क्या क्या स्टेप्स हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि हमारे डेटा के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम वो पता लगा लेते हैं डेटा डॉट शेप से। सो 76,000 रोज हैं। ओके, सो 76,000 रोज हैं एंड 15 कॉलम्स हैं। ओके, तो ये 15 कॉलम्स आप ये भी देख सकते हो बेसिकली कौन से 15 कॉलम्स हैं। Okay, so mid, date, venue, batting team, bowling team, then batsman, bowler, runs, wickets, overs, run in last 5 over, wickets in last 5 over, then striker, non-striker, total. Okay, अब ये जो run in last 5 over और wicket in last 5 over ये इसलिए दिया हुआ है कि जब आपको बेसिकली प्रोडिक्शन करना है, ठीक है, इसके इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 20 ओवर का प्रोडिक्शन करना है कि बेसिकली 20 ओवर में कितने रन बनेंगे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 ओवर का डेटा सेट 5 ओवर का आपको रन देना पड़ेगा। ठीक है, कि पिछले 5 ओवर में क्या क्या हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट 5 ओवर का देना पड़ेगा। अगर 10 ओवर का दे रहे हो, 12 ओवर का दे रहे हो, तो वो मे बी और अच्छा प्रोडिक्शन करे, बट एटलीस्ट 5 ओवर का आपको देना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए यहाँ पे रन इन लास्ट 5 एंड रन अ विकेट इन लास्ट 5 ओवर्स दिया हुआ है। ओके, नाउ अब एक चीज देखो, डेटा डॉट इन्फो। सो इन्फो से हम बेसिकली क्या देखते हैं, हमें ये डेटा की इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो डेटा सेट्स के अंदर वैल्यूज हैं, ये बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मतलब कौन कौन से नंबर्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो ये देखो, जो जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे आपकी कैटेगरीज है, मतलब ये नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला था कि जब आपके जो डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स होंगे, जो बेसिकली नंबर्स नहीं होंगे, तो हमें कुछ करके उन्हें नंबर्स बनाना है। ओके, अगर हम उन्हें नंबर्स नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा। अगर हम बाय चांस अगर हम नंबर्स नहीं बना पाते हैं, तो हमें उसके लिए ये करना पड़ेगा कि बेसिकली हम या तो वो कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, या फिर या फिर अगर हम उन्हें नंबर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारी कैटेगरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करने की टेक्निक थी। ओके, तो हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी, जैसे गेट डमीज, वन हॉट एनकोडिंग, डायरेक्टली मैपिंग। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस हम अगर उनको बना सकते हैं तो ठीक है, हम बना लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर एक कॉलम होगा उसको ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मिड, ओके, ये चलो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो डेट को अभी तो कंसिडर करेंगे, बाकी आपको पता है कि डेट का कोई मतलब नहीं है, तो बाद में आप जाके डेट को वैसे भी ड्रॉप करने वाले हो। देन वेन्यू, वेन्यू एक इम्पैक्टफुल फीचर है। ओके, सो अभी तो वेन्यू को नहीं ड्रॉप करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वेन्यू को भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। ओके, देन बैटिंग टीम। ओके, तो जाहिर सी बात है, ये बैटिंग टीम का नाम होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। बॉलिंग टीम का नाम होगा, बैट्समैन एंड बॉलर का भी नाम होगा, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। देन इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद देखो इंट और फ्लोट है, तो इन सबको ड्रॉप करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ओके, ना अब आप सबसे पहले देखो कि डेटा वेन्यू के अंदर किस तरीके कितने डेटा है। ठीक है, तो अगर मैं वेन्यूज के अंदर देखूं, चेक करूं कितने बेसिकली यूनिक डेटा है, तो आपको पता है कि ये देखो इतने सारे हैं, और अगर मैं नंबर चेक करूं इनके एन यूनिक करके, तो टोटल 35 आपके वेन्यूज हैं। ओके, अब आपको पता है कि ये 35 वेन्यूज टोटल इंडिया के भी हैं, और बेसिकली 2 साल 2009 में एंड 2014 में इंडिया के बाहर मैचेस हुए थे, साउथ अफ्रीका एंड दुबई में, तो वहाँ के भी वेन्यूज यहाँ पे काउंट किए होंगे। ओके,
इनको आप वैल्यू काउंट से भी देख सकते हो। और देखो जब आपके पास 35 है ना, तो आप वैल्यू काउंट से देखने जाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग मैं इसको देखूंगा कि किस वेन्यू पे सबसे ज़्यादा मैचेस हुए हैं। ओके, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्लॉट कर सकते हो। ओके, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो वेन्यू वाला कॉलम है, ठीक है, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर वेन्यू वाले कॉलम में मैं डमीज नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे 35 कॉलम्स बेसिकली एक्स्ट्रा होंगे, या फिर जैसे आपके 35 वैल्यूज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप डमीज क्रिएट करते हो तो आपको पता है कि ये 35 कॉलम्स यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आपको पता है कि ये टोटल कितने 35 है। ओके, तो एक चीज़ तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। ओके, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, मॉडल को सिंपल करने के लिए। ओके, तो पहले तो इनको एक बार फिर भी प्लॉट करके देखते हैं कि किस वेन्यू पे सबसे ज़्यादा मैचेस हुए। सो पीएलटी डॉट फिगर, और यहाँ पे अगर आप अपनी फिक्स साइज देते हो, फिक्स साइज इज इक्वल्स टू सपोज 12,6। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, सो एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट आपको क्या बताएगा, किस वेन्यू पे वो काउंट करके बताएगा किस वेन्यू पे सबसे ज़्यादा मैचेस हुए हैं। सो एक्स के अंदर आप वेन्यू दे दो, फाइन, और यहाँ पे आप बता दो कहाँ से आप ये वेन्यू लोगे। सो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। ओके, नाउ plt डॉट एक्स, आई थिंक सही है, एक्स स्टिक्स, ये स्टिक्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। ओके, और ये किस तरीके से आपको करना है, ये बेसिकली आपको हॉरिजेंटल आप देखना चाहो तो हॉरिजेंटल देख सकते हो, वर्टिकल देखना चाहो तो आप वर्टिकल देख सकते हो। तो रोटेशन मैं वर्टिकल कर ले रहा हूँ। ओके, फाइन, नाउ plt डॉट शो। अब इसको देखते हैं, ये देखो, ये आपको दिखाएगा, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मैचेस जो हुए हैं वो आई थिंक देखो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा मैचेस इस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए हैं। देन फिरोज शाह कोटला, वानखेड़े, ईडन गार्डन, सेम नंबर्स ऑफ मैचेस आई थिंक। देन चेपक, आई थिंक, ओके, सो आई थिंक दिस इज चेन्नई, ये चेन्नई का ग्राउंड है चेपक। उप्पल, ये पता नहीं, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैचेस हुए। और आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ ग्राउंड्स होंगे, देखो, तो ये देखो किंग्स मिड, आई थिंक दिस इज ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, देन सुपर स्पोर्ट पार्क, सेंट जॉर्ज पार्क, ये सारे के सारे आई थिंक साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स हैं। देन ये आप देखो शारजा, ये आपको ये पता है, ये एस शेख जायद, ये आपको पता है, ये दुबई के ग्राउंड्स हैं। ओके, जो यूएई में जब मैच हो रहे थे, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये आपको ये सारे ग्राउंड्स आपको बता दे रहा है कि ये किस ग्राउंड्स पे सबसे ज़्यादा मैचेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा मैचेस हुए हैं, देन फॉलोड बाय फिरोज शाह, देन वानखेड़े एंड ईडन गार्डन। ओके, तो ये आप बेसिकली ये आप एक इंसाइट गेन कर पा रहे हो कि कौन किस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा मैचेस हुए हैं। ओके, फाइन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आप एक अब आपकी बेसिकली यहाँ से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपकी डेटा क्लीनिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी कि आपको कौन कौन सी कॉलम्स को रखना है और कौन कौन सी कॉलम्स को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए कौन कौन सी कॉलम जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई मेरे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम ऐसा है जो कि अगर ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोवाइडेड, देखो सर वेन्यू जो वाले को भी लीस्ट है, जो हम हाँ, ओके, बोलो बोलो बोलो। आई थिंक हम मीड मीड बोल रहे थे ना, मीड वाले को। नहीं मैं कह रहा था लीस्ट, जिसमें मतलब लीस्ट है। देखो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सबसे पहले आप ये चीजें देख लो, ये चीजें नोटिस कर लो। जैसे आप देखो कि यहाँ पे 35 वेन्यू के अंदर 35 है। ठीक है, तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, वेन्यू को ड्रॉप कर सकते हो।
ठीक है, वेन्यू को साथ लेके चलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए आप वेन्यू को ड्रॉप कर सकते हो बिकॉज ये पूरे के पूरे 35 है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आपके पास अगर आप डमीज क्रिएट करने आते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी हमें नहीं पता है कि डमीज ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा या फिर वन हॉट एनकोडर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर आप डमीज क्रिएट करने जा रहे हो तो वहां पे दिक्कत है, ठीक है। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे दो चीजें और हैं जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके, वो कौन कौन से हैं? एक आपका बैटिंग टीम ऑब्जेक्ट है, बॉलिंग टीम ऑब्जेक्ट है, बट इन दोनों को आप नहीं ड्रॉप कर सकते बिकॉज यही तो आपके मेन फीचर्स हैं। बैटिंग टीम एंड बॉलिंग टीम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। यही तो आपको बताने हैं ना कि आप यही चीजें तो वहां पे दोगे कि जो टीम बैटिंग कर रही है वो कितने रन बनाएगी, और वो कैसे, और बॉलिंग टीम आप जब तक नहीं दोगे तब तक उसे कैसा पता चलेगा, ठीक है। सो बैटिंग टीम एंड बॉलिंग टीम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो इसका आपको डमीज क्रिएट करना होगा, चाहे यहाँ पे कितने भी हो। और ये आपको पता है कि बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज आपको पता है टोटल टीम्स आज तक कितनी खेली है आईपीएल में, सो आपको वो टोटल नंबर्स ऑफ टीम्स पता है, ओके। उसके बाद भी आप इसमें से भी क्या करोगे, इसमें से भी आप कुछ टीम्स को ड्रॉप कर दोगे जो अब बेसिकली अपकमिंग आईपीएल में नहीं खेलने वाली हैं, ओके। लाइक आपको पता है कि आई थिंक कुछ साल तक कोची टस्कर केरला और पता नहीं और भी पुणे की कोई टीम खेलती थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जी यस। सर। और उसके पहले भी पुणे की कोई टीम खेलती थी आई थिंक, जिसमें युवराज कैप्टन था, पुणे वॉरियर्स इंडिया। तो आप इन सारी टीमों को क्या करोगे, देखो ये सारी टीमें कहीं ना कहीं इस पूरे डेटा सेट के अंदर कहीं ना कहीं वो टीम्स होंगी, ठीक है। तो वो सारी टीम्स तो आप वैसे भी निकालने वाले हो, जब आप वो टीम्स भी हटा दोगे तो ये अगर टोटल सपोज इस अगर हम इसको चेक कर लेते हैं कि बैटिंग टीम्स कितनी है, तो वो चीज आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो डेटा। और यहाँ पे अगर मैं बैट टीम लिखूं, बैट टीम, और आपको बताया कि आप विद द हेल्प ऑफ वैल्यू काउंट्स इस चीज को चेक कर सकते हो कि कौन सी, ठीक है। तो ये देखो, ओके, सो मुंबई इंडियंस, किंग्स इलेवन पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, केकेआर, दिल्ली, राजस्थान, डेक्कन। अब आपको पता है, देखो ये डेक्कन चार्जर्स अब नहीं खेलती, इसको आप हटा सकते हो। देन पुणे वॉरियर्स, गुजरात लॉयंस, ये सारी की सारी टीमें हट जाएंगी, तो आपको पता है कि ये जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 टीम्स आप हटा दोगे तो ये अल्टीमेटली 8 टीम ही बचेगी, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली 8 टीम ही देनी रहेगी, बैटिंग टीम एंड बॉलिंग टीम। तो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, ओके। सो बैट टीम एंड बॉल टीम आपको आपको कंसिडर करना ही होगा, और वहां पे आपके पास अगर आप डमीज भी क्रिएट करते हो तो इतने ज्यादा फीचर्स नहीं बढ़ जाएंगे। अब देखो, ड्रॉप किसको करना है, बैट्समैन, बिकॉज अब आपको पता है कि यहाँ पे जो बैट्समैन की लिस्ट होगी वो काफी भारी भरकम लिस्ट होगी, ठीक है। डेफिनेटली यार 2008 से लेके 2017 तक पता नहीं कितने बैट्समैन खेले होंगे, ओके। तो वो पता है कि आपको कि कितनी बड़ी वो लिस्ट होने वाली है, ठीक है। तो उतनी सारी कैटेगरीज में हम डील नहीं करने जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये जो बैट्समैन वाली कैटेगरी है, बैट्समैन वाला जो कॉलम है, इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे, बॉलर वाले कॉलम्स को भी ड्रॉप कर देंगे। अगेन सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी होने वाली है। तो आपके पास कितने कॉलम्स आ गए, मीड, वेन्यू, बैट्समैन, बॉलर। देन अगर आप बैट्समैन बॉलर यहाँ पे नहीं ले रहे हो तो देखो इस कॉलम का कोई मतलब नहीं है, स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर, ओके। सो यू कैन ड्रॉप दिस 6 कॉलम्स, ओके। तो हम ये 6 कॉलम ड्रॉप कर देंगे। अब देखो अगर आप ये बनाने जाओ ना तो एक कॉलम को आप इन 6 में से एक कॉलम को कंसीडर करके बना सकते हो, दैट इज योर वेन्यू कॉलम, ओके। बिकॉज वेन्यू कॉलम मे बी द इम्पोर्टेंट फीचर, ओके। सो वेन्यू कॉलम को आप कंसीडर करके बना सकते हो। अदरवाइज देखो ये मिड, बैट्समैन, बॉलर, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर, ये तो आपको बिल्कुल हटाने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम बेसिकली इन कॉलम्स को ड्रॉप कर लेते हैं। सो फोल्ड डेल डिलीट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कॉलम्स का नाम दे दो बिकॉज आपके पास अधिक कॉलम्स है, तो आप पहले इस तरीके से बना लो, ज़्यादा बेटर है रेदर कि आप वहाँ पे जाके ड्रॉप करो। सो पहला हो गया आपका मिड, देन आपके पास क्या है, वेन्यू, देन आपके पास तीसरा बैट्समैन, ओके फाइन, देन बॉलर, देन आपके स्ट्राइकर, पास स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर। ओके। जस्ट ये ऊपर से मैच करते रहना, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बिकॉज मैं ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। नॉन स्ट्राइकर, देख लो, नॉन स्ट्राइकर देख लो एक बार, अंडरस्कोर में अंडर स्कोर है, देख लीजिए एक बार। नहीं सही है अंडर सही स्कोर। है।
सो स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो कॉलम ओल्ड डिलीट वाला ये है, इसको आपको ड्रॉप करना है अपनी डेटा में से। ओके, सो डेटा डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे आपको क्या ड्रॉप करना है, आपको अपने लेबल्स में से लेबल्स इज इक्वल्स टू ओल्ड डिलीट। फाइन, ये सारे के सारे एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 एंड इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। अब आपको ये सारी चीजें पता है कि इसका क्या मतलब है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करने का। ओके, अब इसको चला के देख लेते हैं, डेटा डॉट हेड। ओके, तो ये देखो, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे आ गए। फाइन, यही इतने इतने फीचर्स के साथ मुझे काम करना है, इससे ज्यादा फीचर्स मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज आपको हटानी है, वो क्या करना है आपको, कि ये जो बैट टीम और बॉल टीम है, इसके अंदर आपको पता है कि अननेसेसरी टीम्स भी हैं। ओके, जो कि इस आईपीएल में नहीं खेलने वाली हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इन सारी टीम्स को भी यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करोगे, आप केवल करंट टीम्स को लेके चलोगे। ओके, तो इस चीज को भी आप पहले यहाँ पे चेक करते हुए चलो कि आप पहले देख लो डेटा डॉट शेप पहले आपका क्या है। ओके, सो 76,014 आपके रोज है, क्योंकि जब आप आपको क्रॉस चेक करना है, तो इसके लिए आप इसी तरीके से क्रॉस चेक करोगे। अब जब आप उन करंट टीम्स को हटाओगे, तो उसके बाद आप अगेन डेटा डॉट शेप करके देखोगे, तो वहां पे ये जो रोज वाली वैल्यू होगी ये कम होगी। ओके, सो नाउ अब मैं केवल अपनी करंट टीम्स यहाँ पे दे रहा हूँ। सो करंट टीम्स इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर आपको आपको देखना है सब, आप अभी इस समय करंट टीम्स कौन कौन सी हैं। सो ये करेक्ट टीम, सो पहली टीम यहाँ पे दी हुई है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, अगली टीम यहाँ पे कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स। देन थर्ड टीम इज योर राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, आप यहाँ पे कैसे भी उठा लो यार। एंड फोर्थ टीम इज योर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बैंगलोर में हुई है ना अभी तक। एंड फिफ्थ टीम इज दिल्ली डेयर डेविल्स। ऊपर की टीम हो गई मुंबई इंडियंस, किंग्स इलेवन पंजाब एंड दिल्ली डेयर डेविल्स। ओके, तो अब दिल्ली कैपिटल्स हो गई है, बट अभी वो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो हम बेसिकली दिल्ली डेयर डेविल्स ही लेके चलना पड़ेगा हमें। किंग्स इलेवन पंजाब और एक और टीम आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद। ओके, सो मुंबई इंडियंस एंड सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली बची आई थी। तो केवल इतनी करंट टीम्स हैं जो इस समय बेसिकली प्ले कर रही हैं आपके आईपीएल के अंदर। ओके, फाइन, सो ये अपनी बेसिकली करंट टीम्स हैं ना। अब दूसरा चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको ये देनी है कि डेटा में केवल ये करंट टीम्स वाली बैट और बॉल टीम रहे, बाकी सारी जो दूसरी टीम्स है उनके उनकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब बेसिकली अगर बैट टीम में, बॉल टीम में, अगर किसी भी टीम में, ओके, सो सपोज बैट टीम में अगर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स है और उसका मैच अगर आपके मुंबई इंडियंस से हो रहा है, तो वो जो लिस्ट है, वो जो रो है वहां से वो उसको हटा दो। ठीक है, तो किसी भी रो में अगर आपके पास इस करंट टीम के अलावा कोई और टीम है, ठीक है, एनी अदर, कोई भी इस करंट टीम के अलावा, जो मैंने करंट टीम के अंदर जितनी टीम डाल रखी है, इस लिस्ट के अंदर जितनी टीम डाल रखी है, तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सो इन 8 टीम्स के अलावा अगर कोई अदर टीम है, तो उस पूरी रो को आपको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है,
तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू, डेटा के अंदर केवल वही टीम अपने को रखनी है जिसमें आपके ये करंट टीम्स में से कोई भी टीम प्ले कर रही है। अगर इसके अलावा कोई भी अलग टीम प्ले कर रही है, वेदर इट इज अ बॉलिंग टीम और बैटिंग टीम, तो उस रो को आपको हटा देना है। ओके, तो यहाँ पे उस तरीके का आप कोड लिख लो। सो डेटा इज इक्वल टू डेटा, और डेटा को क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। सो डेटा, देन यहाँ पे आप अपनी बैट टीम बताओ, बैट टीम। ओके, अब इसको चेक करो, इज इन, अगर ये करंट टीम के अंदर है, अगर ये हमारी करंट टीम्स में है, देन इट इज ओके। ओके, तभी वो डेटा के अंदर जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरी यही सेम चीज आपको किसके लिए चेक करनी है, यही सेम चीज आपको बॉल टीम के लिए चेक करनी है। तो डेटा, देन आप बॉल टीम के लिए यही सेम चीज चेक कर लो। ओके, डॉट इज इन करंट टीम्स, फाइन। ओके, कहीं पे या ब्रैकेट की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वापस से लिखना पड़ेगा। सो आई थिंक डेटा इज, यहाँ पे ब्रैकेट है क्या? नो, आई थिंक इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे। दिस इज वन ब्रैक, दिस इज अनदर। ओके, नाउ आई थिंक अब ये सही है। सो डेटा के अंदर देखो वही टीम होंगी जो करेक्ट टीम के अंदर है, बैटिंग और बॉलिंग टीम के अंदर। अब आप चेक करो डेटा डॉट शेप, 53,811। ठीक है, तो देखो ये नंबर काफी कम हो गया। अब आपके पास सब कुछ सही है। अब आपकी जो प्री प्रोसेसिंग वाली स्टेप्स है वो आपने लगभग लगभग पूरी कर ली है। अब आपके पास डेटा बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे केवल एक चीज है जो आपको सही करनी है, वो ये कि आपके जो ये टीम्स हैं, बैटिंग टीम्स और बॉलिंग टीम्स, ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। ये आप ऐसा ऑब्जेक्ट अपने बेसिकली अपने अपनी जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम है, आपने वो रिग्रेशन की एल्गोरिदम आपने प्रॉपर देख ली है। आप जानते हो बैकएंड में मैथमेटिक्स पार्ट में उसके किस तरीके से वो वर्क करता है। तो आपको पता है कि वहां पे आप उसको कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस तरीके से नहीं खिला सकते, उसको कोई नंबर चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, उसको इसको पहले इसको नंबर बनाना है। ओके, तो उससे भी पहले एक चीज और हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ईडीए के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो और कुछ तो हमें नहीं पता चल सकता। ऑफकोर्स देखो, यहाँ पे आपको वेन्यू के अंदर आप विजुअलाइजेशन कर सकते थे, वो आपने ऑलरेडी कर लिया। बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम वाला भी विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो कि बेसिकली कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा खेली है। बट उस तरीके की विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो कि कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा मैचेस खेली आईपीएल के अंदर। ओके, बॉलिंग टीम को भी आप उसी तरीके से उसी तरीके से चेक कर सकते हो। तो ये सारे जब आप बेसिकली इस ये सेम नोटबुक के ऊपर आप काम करना, तो कुछ कुछ अपनी तरीके से अपनी तरफ से भी उसके अंदर एडिशन करना। ओके, ये मैं आपको बोलूंगा। बट एक चीज है जिसको आप चेक कर सकते हो कि ये चारों जो फीचर्स है, जो नंबर वाले फीचर्स है, ओके, सो रन्स, विकेट्स, ओवर्स, रन इन लास्ट 5, विकेट्स इन लास्ट 5, तो ये जो पांचों रन आपके नंबर्स वाले फीचर्स हैं, इनको आप बेसिकली चेक कर सकते हो विद इनको आप कंपेयर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस टोटल, क्योंकि आपको एट द एंड आपका टोटल प्रिडिक्ट करना है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स मैंने बताई थी। सो विद द हेल्प ऑफ दैट कोरिलेशन मैट्रिक्स आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐसा फीचर है जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टोटल रन के ऊपर। ओके, सो whether it is basically first run, or whether it is wicket, or whether it is overs, or whether it is run in last 5 over और wicket in last 5 over, किस चीज का सबसे ज्यादा पड़ेगा इस टोटल रन के ऊपर। ओके, तो इस चीज को आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ को रिलेशन मैट्रिक्स। ओके, सो अभी हम एक बार को रिलेशन मैट्रिक्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप लिखते हो कोर इज इक्वल्स टू, और थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, को रिलेशन मैट्रिक्स, core matrix is equals to data dot core, fine।
top 4 features is equals to 4 matrix dot index. Okay. Now plt dot figure, plt dot figure, इसके अंदर आप फिगर की अपनी साइज दे दो. So fixed size is equals to 12,6. This is fine. और यहाँ पे अब थोड़ा सा आप ये जो आपको यहाँ पे मैप करना है, तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ हीट मैप आप इसको ड्रॉ करते हो. सो एसएनएस डॉट हीट मैप, और हीट मैप के अंदर आपको क्या क्या देना है तो वो आप चेक कर सकते हो कि हीट मैप के अंदर आप बेसिकली कौन कौन सी वैल्यूज पास करा सकते हो. ठीक है, तो हीट मैप के अंदर आप डेटा दे सकते हो वी एम. तो ये सी मैप, ये सारे के सारे, ये कुछ ना, यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, एक्ट लेबल्स, वाइट लेबल्स, ये कुछ ना कुछ कलर्स हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको डेटा देनी है. तो डेटा आपको पता है कि ये जो आपके फीचर्स हैं वही आपको यहाँ पे पास करना है. सो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉप 4 फीचर्स, टॉप 4 फीचर्स. ओके, इनका आपको कोरिलेशन ड्रॉ करना है. फाइन. इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, सी मैप. ओके, तो ये रहने दो, ये बेसिकली खुद से कुछ कोई ना कोई कलर दे देगा. ओके ना, अब देखो ये आपको नंबर पैलेट का आपको 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 पता है कि ये नंबरिंग किस तरीके से होती है. ओके, सो नितेश, आई थिंक ये क्लास तो आपने ली थी, और अमनदीप आपने भी वीडियो देखी होगी, बट यस नितेश, आप एक्सप्लेन करो अमनदीप को कि यहाँ पे किस तरीके से ये कलर, किस तरीके से ये सजेशन देता है आपको. हाँ बोलो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें ये वाला तो मतलब 0 से जो ऊपर ऊपर है उसमें सर वो देखो आप थोड़ा सा भूल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ. देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं सोचना है. देखो आप सबसे, और देखो अमनदीप, आपने क्लास नहीं अटेंड की थी, तो बेसिकली अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ समझने की कोशिश करो. आप क्या करो कि ये देखो, ये जो ये रन्स है. ओके, तो बेसिकली कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या बताता है कि आपका फीचर टू फीचर किस तरीके का रिलेशन आप बिल्ड कर रहे हो. ओके, पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, नेगेटिव बिल्ड कर रहे हो, या फिर किसी तरीके का कोई रिलेशन ही नहीं है. ओके, अच्छा. तो जितना आप पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये है कि आपका ये फीचर जो है ये आपके दूसरे फीचर से काफी अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहा है. इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे फीचर पे काफी ज्यादा है. ठीक है, इस जस्ट लाइक जैसे हम वो बात करते हैं ना, बचपन में घर वाले सिखाते हैं कि यार संगत का असर पड़ता है. ठीक है, हॉस्टल वगैरह जाते समय, तो उसी तरह की कुछ बात है कि अगर आपका रिलेशन ज्यादा पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो. अगर नेगेटिव रहता है मतलब आप एनिमी हो. ओके, और अगर जीरो है, वैल्यू अगर जीरो है, तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में. ठीक है, तो वही चीज है. अब आपको ये चीज किससे मैच करनी है, ये चीज आपको टोटल से मैच करनी है. ठीक है, कि ये इन सारे फीचर्स का आपके टोटल जो आपका स्कोर आ रहा है उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे. ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे ये कलर्स देख लो. तो कलर्स ये देखो, जीरो, ये जब इस तरीके का कलर है मतलब यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बिल्ड कर रहा है. जब आपका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जा रहा है इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है. तो नेगेटिव आपको इसके इसके नीचे वाले को तो ध्यान देना नहीं है, क्योंकि इनका किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं. ओके, आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाना है. अब इसके ऊपर जाते जाओ, और जैसे जैसे देखो 0.25, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन अच्छा खासा है, और 1 पे रिलेशन सबसे ज्यादा अच्छा है. तो 1 पे देखो, ये चीज आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये देखो रन्स, देखो डायगनल में देखो सबके कलर यही होंगे, क्योंकि इनका खुद से तो रिलेशन अच्छा होगा ही ना.
ठीक है। अब आपको रन्स को चेक करना है विद टोटल, तो आप क्या करो, रन और टोटल, यहाँ पे आ जाओ इस कलर के पास, तो ये कलर देख लो कैसा है, ये कलर किस तरीके का है, ये कलर कुछ इस लाइट है। तरीके का, इस तरीके का हो रहा है, ये कलर, जी लास्ट सर, जी कलर, सर। ये कलर। जीरो पे ठीक देख है, रहे हैं, 0 ठीक है। 2.5। तो पॉजिटिव रिलेशन तो है, लेकिन बहुत छोटा सा रिलेशन है। जी सर। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन है। ठीक है, मतलब 0.5 0.15 के आसपास होगा कहीं। जी यस। सर। अब आप विकेट्स को चेक करो, तो विकेट्स का तो नेगेटिव रिलेशन है यार, ये देखो। यस सर। ठीक, अगर ऐसे देन रन नहीं बनेंगे। देन ओवर्स को चेक करो, ओवर्स का भी लगभग लगभग सेम, यही 0.15 जीरो के जीरो आसपास है। जीरो जीरो है। जी हाँ। सर। अब रन्स इन लास्ट 5 ओवर, ये देखो ये रिलेशन बिल्ड कर रहा है यहाँ पे 0.25 के ऊपर। यस, 0.4 जी के सर। आसपास ये बिल्ड कर रहा है। मतलब कितने रन बने आखिरी 5 ओवर में, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा आपके कि कितने रन बनेंगे आपके 20 ओवर में। ठीक है, और हम ऐसा बोलते भी हैं कि अगर पावर प्ले में अच्छे खासे रन बना लिए बैटिंग टीम ने, तो ये ज्यादातर चांस है कि वो फिर 200 की तरफ देखती है, जी अगर 6 ओवर सर। में 50-60 रन हो जाते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के बाद। उसी तरीके की कुछ चीजें यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर रहा है। देन विकेट इन लास्ट 5 ओवर, विकेट इन लास्ट 5 ओवर ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये किस तरीके का रिलेशन है, मतलब सबसे अच्छा जो इम्पैक्टफुल फीचर है वो रन इन लास्ट 5 ओवर है। मतलब अगर आपको सपोज 20 ओवर का रन प्रिडिक्ट करना है, और वहां पे आप ये बता देते हो कि सपोज आप पूरे 12 ओवर का प्रोडिक्शन देते हो। ठीक है, 12 ओवर में 12 ओवर का आप रन दे देते हो कि भाई 12 ओवर में क्या हुआ है कि 12 ओवर में कुल 100 रन बन चुके हैं, और 2 विकेट गिरे हैं, और लास्ट के 5, और वहां पे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या है कि लास्ट के 5 ओवर में क्या हुआ, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि स्टार्टिंग के 6 ओवर में भी 70 रन मार दिए हो, लेकिन उसके बाद आपने 5 ओवर या 6 ओवर में केवल 30 रन मारे हो, बिल्कुल आपके विकेट गिर गए हो, और आपका जो स्पीड हो वो डाउन हो गया हो। ओके, तो इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लास्ट 5 ओवर। ठीक है, कि लास्ट 5 ओवर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अच्छा प्रोडिक्शन कर सकते हो कि रन कितना बनेगा। ओके, एक्सेप्शनल केस उसको भी नहीं पता है कि गलती से अगर पोलार्ड या रसल बैटिंग करने आ गया, ठीक है, तो वो एक अलग केस हो गया। बट ये एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा है, ये एक जनरलाइज मॉडल है। ओके, तो ये आपके सारे के सारे रिलेशन है। अब आपको मैंने एक चीज बोला था कि ये जो आपका मॉडल है, इसको एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि बेसिकली इसको कम से कम 5 ओवर का डेटा चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 ओवर का डेटा नहीं दोगे तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको एटलीस्ट 5 ओवर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीज भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको डेटा इज इक्वल टू डेटा ऑफ फर्स्ट 5 ओवर का एटलीस्ट डेटा आपको देना ही देना है। ठीक है, तो वहां पे आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा, और यहाँ पे आप ओवर डाल दोगे। और मैं तो बोलता हूँ कि आई थिंक एटलीस्ट अगर आप 6 ओवर्स का डेटा देते हो तो दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज पहला 6 ओवर जो पावर प्ले का होता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कई बार। जी सर। ओके, तो आपको एटलीस्ट 6 ओवर का डेटा देना है। अब उसके ऊपर आप कितना भी दो, लेकिन एटलीस्ट 6 ओवर का डेटा आपको देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने बेसिकली डेटा के अंदर केवल 6 ओवर से ऊपर वाले डेटा स्टोर कर दिए, 6 ओवर से नीचे वाले डेटा को हटा दिया। तो अब आप डेटा को जब चेक करोगे तो यहाँ पे जब आप शिफ्ट चेक करोगे तो ये और कम हो गया होगा। ओके, सो 37,000, देखो पहले ये 53,000 था। अब आप डेटा डॉट हेड इसको चेक कर लो। ठीक है ना, अब सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को बेसिकली ये जो बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम वाला जो फीचर है, इसको आपको सही करना है। ओके, और एक आपको ये फीचर सही करना है, डेट वाला, बिकॉज डेट को आप इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट वाली को अगर आप सही करने जाते हो तो यहाँ पे एक चीज आती है कि इसको आप बेसिकली एक प्रॉपर इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, डेट टाइम एंड डेट मंथ एंड ईयर। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में जब आप डाल देते हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बिकॉज अभी आपको डेट की जरूरत है। अभी क्यों डेट की जरूरत है यार, अभी इसलिए डेट की जरूरत है क्योंकि अभी आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे यार देखो, यहाँ पे आप देखो ये चीज क्या होती है ना कि आप जब आपके पास टाइम सीरीज डेटा नहीं होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को नोट करना कि जब आपके पास डेटा टाइम कॉन्स्टेंट में नहीं होता है, ठीक है, तब तो आप अपनी डेटा को रैंडमली स्प्लिट कर देते हो 70-30 80-20 जिसमें आपका मन हो। ओके, वहां पे आप डेटा को रैंडमली स्प्लिट कर लेते हो। बट जब आपकी डेटा टाइम कांस्टेंट होती है,
वहां पे आप रैंडमली सेलेक्ट स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो बता सकते हो आप, नितेश एंड अमनदीप? आप क्वेश्चन का मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस बोलिए सर एक बार। देखो आपके पास जब डेटा सेट के अंदर आप जब स्प्लिटिंग करते हो, आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिटिंग मैंने आपको बताया था ना, जी तो सर। आपको जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिटिंग करनी होती है तो मैंने बोला कि आप हमेशा रैंडमली स्प्लिटिंग करते हो, रैंडम स्प्लिटिंग करते हो, ठीक है। सो रैंडम स्प्लिटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम बायस्ड नहीं होना चाहते कि हम एक के अंदर सपोज 70 यस है और 30 नो है, अगर मैं रैंडमली स्प्लिट कर रहा हूँ तो सारे के, अगर मैं रैंडमली नहीं स्प्लिट कर रहा हूँ, ऊपर नीचे का ले ले रहा हूँ, तो सारे के सारे एक तरफ यस आ जाएगा, एक तरफ नो आ जाएगा, जी ठीक है। सर। तो मैं क्या करता हूँ, रैंडमली स्प्लिट करता हूँ डेटा को। बट जब मेरे पास डेटा टाइम कांस्टेंट में होती है, ठीक है, इस तरीके से जब टाइम कांस्टेंट डेटा होती है, तब मैं वहां पे रैंडमली स्प्लिटिंग नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सर वो सारे एक ही टाइम के हो गए, एक तरह से बायस्ड ही हो गए। नहीं 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 नहीं, देखो इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आयरिस डेटा सेट याद है ना, आयरिस वाला? आयरिस आयरिस यहाँ पे तीन तीन तरीके के प्लॉट थे, सेटोसा, वर्सी कलर, वर्जिनिका, ठीक है। तो वहां पे आपको याद होगा कि पहले 50 में सेटोसा ही सेटोसा था, फिर वर्जिनिका था, फिर वर्सी कलर था, ठीक है। यस सर। तो पहले 1 से लेके 50 तक केवल सेटोसा था, फिर 51 से लेके 100 तक वर्जिनिका था, और फिर यस 100 सर। से लेके 150 तक आपका वर्सी कलर था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रैंडमली स्प्लिटिंग नहीं करता हूँ और मैं बोलता हूँ 70% और 30% में अपने डेटा सेट को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ठीक है। तो 150 का 70%, सपोज 120 होता है, ठीक है, सपोज मैं 120 मान लेता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग डेटा को क्या मिलेगा, 50 सेटोसा मिल जाएंगे, 50 वर्जनिका मिल जाएंगे और 20 वर्सी कलर मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। तो जब ट्रेनिंग सेट को केवल सेटोसा ही मिलेगा, केवल वर्जिनिका ही मिलेगा, तो वो बेसिकली जो मॉडल होगा वो प्रिडिक्शन भी तो केवल यही दोनों का कर पाएगा, क्योंकि उसको जी पचास सर। पचास तो ये दोनों मिले हैं, केवल 20 वर्सी कलर मिला है। और जब टेस्टिंग के पास जाओगे तो टेस्टिंग के पास केवल वर्सी कलर ही है, ठीक है, तो वो तो सारे प्रोडिक्शन आपके गलत बताएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आपके पास इस तरीके का डेटा होता है या किसी भी तरीके का डेटा होता है, तो वहां पे आप बायस्ड नहीं होना चाहते हो, बिकॉज ये क्या हो गया, टेस्ट वाला आपका जो टेस्टिंग सेट है वो भी बायस्ड हो गया, उसके पास केवल वर्सी कलर है, और ये भी बायस्ड हो गया, इसके पास केवल सटोसा वर्जिनिका है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या होते हो, बायस्ड नहीं होना चाहते हो। सो बायस्ड का मतलब ये होता है नितेश, ओके, बायस्ड का मतलब आप अलग मत ले जाओ, ठीक है। तो बायस्ड का मतलब ये होता है कि आपका डेटा यहाँ पे क्या होगा, बायस्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि क्यों, टेस्टिंग के पास तो है कि वो वर्सी कलर है ना आपका, आप कितना भी अच्छा आप मॉडल बना लो, कितनी भी आप अच्छी ट्रेनिंग कर लो, लेकिन वो हर बार उसको क्या चाहिए, वर्सी कलर चाहिए। आपके पास तो केवल बीसी वर्सी कलर है, बाकी सबको तो गलत बता देगा, मतलब आपकी एक्यूरेसी तो केवल 20% रहेगी, ठीक है, ये होगा ना। जी तो सर। इसके अंदर क्या करते हो, आप रैंडमली स्प्लिटिंग करते हो। रैंडमली स्प्लिटिंग का मतलब कि यार इस 70% के अंदर भी सपोज 25 मिल जाए, या 30 20 25 भी मिल जाए, ठीक है, बट रैंडमली स्प्लिटिंग करते हो, ओके। लेकिन जब आपके पास टाइम सीरीज डेटा है, मतलब कोई डेटा आपके पास टाइम कांस्टेंट में है, मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है, अप्रैल 2018 से लेके सपोज यहाँ पे मई 2000 सॉरी अप्रैल 2008 से लेके मई 2017 तक का डेटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रैंडमली स्प्लिटिंग करते हो, अगर यहाँ पे आप रैंडम स्प्लिटिंग करते हो, तो यहाँ पे होगा क्या रैंडम स्प्लिटिंग में, देखो यहाँ पे रैंडम स्प्लिटिंग में ये हो रहा था ना कि यार कुछ डेटा यहाँ की भी मिलेंगी, कुछ यहाँ की मिलेंगी, कुछ यहाँ की मिलेंगी 70% के अंदर। तो यहाँ पे 70% के अंदर क्या होगा, आपको 2017 की डेटा भी मिलेगी, आपको 2008 की भी मिलेगी, आपको 2015 की भी मिलेगी 70% के अंदर, ठीक है। बट जी अगर सर। आपको प्रोडिक्शन करना है, आपको अगर टेस्टिंग सेट में चेक करना है, तो आपको तो 2016 या 2017 या केवल 2017 के ऊपर प्रोडिक्शन करना है ना, तभी आप चेक करोगे ना कि 2017 में जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो स्कोर, वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। जो आप फर्स्ट इनिंग का स्कोर चेक कर रहे हो वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, उसको कैसे चेक करोगे, आप उसका 2017 वाले से ही तो चेक करोगे, 2017 वाले से ही तो चेक करोगे, ठीक है। जी लेकिन अगर आप रैंडमली स्प्लिट कर दोगे, तो ये वाली डेटा भी तो ट्रेनिंग में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपके पास टाइम कांस्टेंट की कोई डेटा टाइम कांस्टेंट में होता है,
तो वहां पे आप रैंडमली स्प्लिट नहीं करते हो। वहां पे आपके पास क्या होता है, अरे यार देखो सीधी सी बात है ना, अगर आपको फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करना है, सपोज आपके पास 2020 तक का डेटा दिया हुआ है या 2019 तक का डेटा हुआ है, जो आपका टेस्टिंग सेट है उसको आप किस तरीके से चेक करोगे? उसको आप 2019 नए वाले पे चेक करोगे ना, ऐसा तो है नहीं 2008 वाले पे जाके चेक करोगे। ठीक है, 2008 में तो प्लेयर ही टोटल अलग थे। ठीक है, ब्रैंडन मैकलम तो अब कोच हो गया, बैटिंग ही नहीं करता वो। ठीक है, तो जी सर। 2008 पे जाके आपको नहीं चेक करना है ना, 2008 पे जाके आपको क्रॉस चेक नहीं करना है ना, आपको नए डेटा के साथ क्रॉस चेक करना है। आपका जो भी मॉडल है उसको आपको नए डेटा के साथ क्रॉस चेक करना है कि आपका मॉडल सही प्रेडिक्ट कर रहा है या गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका डेटा टाइम कांस्टेंट होता है तो आप इसको अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, मतलब पास्ट वाले को ट्रेनिंग में डाल देते हो और फ्यूचर वाले को टेस्टिंग में डाल देते हो। जिसके ऊपर आपको टेस्ट करना होता है, मतलब जो नई डेटा होती है, जो नए ईयर की डेटा होती है, जो नए टाइम की डेटा होती है, उसको आप टेस्टिंग में डाल देते हो। और जो आपका पास्ट डेटा रहता है, ठीक है, जो आपके पास्ट ईयर या पास्ट मंथ का एक्सपीरियंस रहेगा, उसको आप ट्रेनिंग में डाल दोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2008 से लेके 2016 तक के डेटा को आप क्या करोगे, ट्रेनिंग में डाल दोगे और 2017 वाले पे टेस्टिंग करोगे। सीधी सी बात है ना, अरे यार आप 2008 वाले पे टेस्टिंग थोड़ी ना करने जाओगे। जी सर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब टाइम कांस्टेंट वाला डेटा सेट होता है तो वहां पे हम रैंडम स्प्लिटिंग नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भाई देखो, यहाँ रैंडम स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते। और बट जब आपको इस तरीके से डेट दिया रहेगा तो उसके साथ आप किसी भी तरीके का प्री प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले इसको सही करना होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कभी इस तरीके से डेट दिया रहे, पहले उसको करेक्ट करो, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करो। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, ये देखो, ये फॉर्मेटिंग होने के बाद भी इसी तरीके से दिखेगा। बट अब भी जब बेसिकली फॉर्मेटिंग होने के बाद उसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशन लगा सकते हो, उसमें बेसिकली लेस देन ग्रेटर देन की इक्वेशन आप पुट कर सकते हो। लेकिन फॉर्मेटिंग होने से पहले पुट करोगे तो वो क्या कहते हैं, आपको एरर देगा। ओके, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, डेटा, इसके अंदर आप डाल दो डेट, इक्वल्स टू डेटा, यहाँ पे डाल दो डेट, डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स टू डेट टाइम डॉट, ये चीज होती है स्ट्रिप टाइम। ओके, STRP टाइम, और यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग करते हो। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग आपको पता है किस तरीके से आपकी जिस भी फॉर्मेट में दी हुई है, तो ये देखो, ये फॉर्मेट में दी हुई है ईयर, देन आई थिंक दिस इज मंथ एंड दिस इज डेट। ओके, तो इस तरीके से आप दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ईयर, कैपिटल वाई, देन मंथ एंड देन डेट। ओके, अब ये मेरे ख्याल से सही हो गया। ठीक है, अब आपका जो देखो ये दिखेगा इसी तरीके से, बट अब इसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। फाइन, अब आप क्या करो, यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करने से पहले इसको भी सही कर लो। ठीक है, सो इसको बेसिकली एनकोड कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एनकोडेड, एनकोडेड डेटा इज इक्वल्स टू, क्या करो यहाँ पे सबको, ये केवल 8 ही है तो 8 में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शेप भी आपका इतना ज़्यादा नहीं है, 9 ही है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। pd डॉट गेट डमीज, और pd डॉट गेट डमीज के अंदर क्या करो, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट कॉलम्स। सॉरी, डेटा, यहाँ पे आपने डेटा डाल दिया। ठीक है, फाइन, और यहाँ पे आपको केवल डेटा ही तो देनी होती है। सो कॉलम्स के अंदर आपको 2 कॉलम्स, अच्छा यहाँ पे आपको 2 ही कॉलम के अंदर करना है, सब के अंदर करना नहीं है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो बैट टीम और बॉल टीम।
So this is your encoded data. Now encoded data dot add. अब देखो ये आपकी बैटिंग टीम बॉलिंग टीम चेंज हो गई। अब आपको पता है वन आउट एनकोडिंग क्या होती है? वन आउट एनकोडिंग याद है ना क्या होती है? अरे सॉरी डमी, पता नहीं ये 0100 कैसे आ रहा है? याद है ना ये वाली चीज? यस सर। ओके, तो अब आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो, एनकोडेड डेटा डॉट कॉलम्स। ओके, तो ये सारे के साथ वो बैटिंग टीम किंग्स इलेवन पंजाब, बैटिंग टीम चेन्नई सुपर किंग, इस तरीके से ये आ गई है। ओके फाइन, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिटिंग कर लो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग करने के बाद आपको डेट वाले कॉलम को भी आप ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि स्प्लिटिंग करने के बाद उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ओके, अभी फिलहाल उसका यूज है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फाइन। अब यहाँ पे आप एक्सट्रेन के अंदर क्या करना है, आपको एक्सट्रेन के अंदर 2016 के पहले का पूरा डेटा डालना है। ठीक है, सो एनकोडेड डेटा डॉट ड्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका एक्स ट्रेन क्या हो, एक्स ट्रेन का मतलब कि आपको सारे के सारे पहले फीचर्स लेने हैं। तो इसमें से आपको क्या ड्रॉप कर देना है, आपको टोटल वाला कॉलम ड्रॉप कर देना है, क्योंकि टोटल वाला कॉलम क्या है, आपका प्रिडिक्शन वाला कॉलम है, जिसके अंदर आपको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, सो एनकोडेड डेटा डॉट ड्रॉप, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबल्स इज इक्वल्स टू आपका ये जो टोटल वाला लेवल है, फाइन, एक्सिस इक्वल्स टू 1। ओके, एनकोडेड डेटा, यहाँ पे आपको डेट डालनी है, डेट डॉट डी टी डॉट ईयर इज लेस देन इक्वल टू 2016। ठीक है, सो 2016 और 2016 के पहले का डेटा यहाँ पे आप लोगे। देन यही सेम चीज आपको एक्स टेस्ट में भी डालनी है, बिकॉज एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट के अंदर आपको फीचर्स डालने होते हैं। तो यहाँ पे यही सेम चीज आप एक्स टेस्ट के अंदर भी डाल दोगे। तो यहाँ पे केवल आपको ये चीज चेंज कर देनी है, बिकॉज एक्स ये आपका टेस्टिंग वाला डेटा है। ठीक है, तो टेस्टिंग वाले डेटा के अंदर भी आप फीचर्स तो वही डालोगे। ठीक है, फीचर्स तो आपके सेम ही रहेंगे, बस टेस्टिंग वाले डेटा पे यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे इसके पहले का डेटा चाहिए। फाइन, ये आपका पहले का डेटा हो गया। अब यही सेम चीज आप कॉपी कर लो और इसको वाइट टेस्ट, वाइट ट्रेन और वाइट टेस्ट के अंदर, अरे यार वाइट, अरे क्या कर रहा हूँ, यही सेम चीज आप वाइट ट्रेन और वाइट टेस्ट के अंदर कर लो। बस आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें चेंज करनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा वहाँ पे क्या चेंज करना है, आपको ये यहाँ पे टोटल वाला कॉलम नहीं ड्रॉप करना है। ठीक है, आपको टोटल वाला कॉलम लेके चलना है, वहाँ पे आपका मेन कॉलम ही टोटल वाला है। ठीक है, सो एनकोडेड डेटा, और एनकोडेड डेटा के अंदर आपको क्या करना है, टोटल वाला कॉलम लेके चलना है। ठीक है, सो एनकोडेड डेटा फाइन, ये आप जो आपने ड्रॉप किया हुआ है इसको ये पूरा हटा दो। फाइन, यहाँ से भी ये पूरा हटा दो, आगे की चीज़ें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप इसको बता दो कि आपको यहाँ पे लेना क्या है, यहाँ पे आपको टोटल वाली वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पे आपने डेट दे दी, डॉट डी टी डॉट ईयर लेस देन इक्वल टू 2016, और यहाँ पे आप क्या कर दो, टोटल दे दो। तो प्रेडिक्शन आपको टोटल वाली वैल्यूज की करनी है, सो टोटल डॉट वैल्यूज, फाइन। इसी तरीके से आप यहाँ पे ले लो टोटल डॉट वैल्यूज। ओके, तो ये आपका वाइट रेन और वाइट रेन बन जाएगा। फाइन, अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अब आप बड़े आराम से अपने ट्रेनिंग डेटा में से जो आपका एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट वाला डेटा है, उसमें से आप अपनी जो ये डेट वाली कॉलम है उसको हटा सकते हो, बिकॉज एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट वाला कॉलम आपका जो है उसी के अंदर आपको बेसिकली उसी
उसी चीज को आपको फिट कराना है कहाँ पे, उसी चीज को आपको फिट कराना है अपने एल्गोरिदम के ऊपर। ठीक है, तो अब आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, इसमें से डेट वाले कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। अब आपका काम हो गया है, अब आपने बेसिकली स्प्लिटिंग कर ली है, तो अब आप डेट वाले कॉलम को ड्रॉप कर लो। ठीक है, एक्सट्रेन डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे क्या करना है, अरे यार किसके आवाज आ रही है। प्लेस इज इक्वल टू 2, यही सेम काम आप कर लो हेल्थ टेस्ट के लिए। अब भाई सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, अब आप इन सबका शेप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ये काम करो कि ये शेप चेक करते हुए चलो, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि आपको शेप अलग सा दिखेगा, तो वहाँ पे आप पहले ही उस चीज़ को सही कर लो, बिकॉज अगर शेप अलग सा होगा तो फिर वो आगे प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है, तो इनका शेप चेक करते हुए चलो, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको पता है किससे सेम होनी चाहिए। तो एक्स टेस्ट डॉट शेप then white test dot shape. Okay, so 34,000 is fine. Okay, so white rain, extend white rain में ये नंबर ऑफ रोज सेम है, इसमें ये नंबर ऑफ रोज सेम है। ओके, अब आपको यहाँ अपना मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप बड़े आराम से आप यहाँ पे अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप यहाँ पे लगा लो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाओ। तो फ्रॉम एसके इंपोर्ट, ओके ये आ गया यार, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन आ गया। ठीक है, सो इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन फाइन। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। सो दैट इज लीनियर रिग्रेशन एंड देन रेग डॉट फिट, और आपको यहाँ पे क्या फिट कराना होता है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट कराना होता है। सो एक्स ट्रेन एंड देन वाई ट्रेन, ये दोनों यहाँ पे आप फिट करा दो। फाइन, अब यहाँ पे आप अपना प्रेडिक्शन देखो। सो प्रेड इज इक्वल्स टू reg डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पे आप क्या प्रेडिक्ट कर लो, एक्स टेस्ट। ओके, जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने जो बताई थी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट इसी तरीके से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट खुद का बना सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आपको क्या बताता है कि अगर वो जो शेप है वो जितना अच्छा कर्व बना रहा है, मतलब जितना अच्छा, अगर वो बेल शेप्ड कर्व फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो आपने जो मॉडल क्रिएट किया है वो मॉडल बेसिकली क्या करेगा, सही प्रिडिक्शन करेगा फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट, और इसको आपको कंपेयर किससे करना है, वाई टेस्ट से, वाई टेस्ट, और आपको आपके पास क्या है, आपके पास पेड है। ठीक है, तो ये देखो ये आप, अरे यार ये क्या हो रहा है। ओके फाइन, सो एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट, ओके फाइन, वाई प्रेड, ओके देखो ये कुछ इस तरीके की प्लॉटिंग कर रहा है, मतलब ये इतना बहुत ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, बट यस अच्छा है। ठीक है, ये इतना खराब भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, बट या ये ठीक ठाक प्रोडिक्शन कर रहा है। अब आपको पता है कि आपको बेसिकली आप यहाँ पे किस तरीके से, एक और तरीका है जिससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो आपका जो मॉडल है वो परफॉर्मेंस उसकी कैसी है।
आप क्या चेक कर सकते हो, आप MSC चेक कर सकते हो, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो आप बेसिकली अपनी MSC चेक कर सकते हो। अब आपको पता है कि वो एरर की वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मतलब है कि आपका मॉडल, आपके मॉडल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। ओके, सो आपके MSC की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। सो फ्रॉम sklearn उसको भी चेक करो कि, सो फ्रॉम sklearn उसको भी आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस sklearn। सो फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से आता है। आपको क्या करना है, आपको अपनी MSC चेक करनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो मीन एब्सोल्यूट एरर इज वन थिंग, आई थिंक हमें MSC चेक करनी है, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, सो मीन स्क्वायर्ड एरर आपको चेक करनी है। और कैसे आप चेक करोगे, वाइट टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेड, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए। तो दिस इज 230, तो काफ़ी एरर है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो काफ़ी एरर है। इस एरर को आप बेसिकली कम कर सकते हो, इस एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। और ये एरर बेसिकली अगर आप इसके रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हो तो वहाँ पे ये और भी कम आपको दिखाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी निकाल सकते हो, और वो निकालना भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना चाहूँ तो यही सेम तरीके से आप क्या करोगे, आपको पता है कि इसी का अंडर रूट होता है। सो np.sqrt और यही जो आपने यहाँ पे ये निकाली हुई है, इसी का आप स्क्वायर रूट कर लो। ओके, सो np.sqrt, ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये 15.175 इतनी आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल बहुत बेहतरीन तो नहीं है, बट बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपने मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आप किस तरीके के चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका केवल पहला एल्गोरिदम था, और भी रिग्रेशन एल्गोरिदम होते हैं जिसकी हेल्प से आप बेसिकली इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप और भी चीज़ें कंसिडरेशन में ले सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपनी इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हो। तो और भी चीज़ों में आप सारी चीज़ें देखो, अगर आपके पास और एक्यूरेट डेटा आ जाए, और एक्यूरेट डेटा किसका आ सकता है, आप वेन्यू को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वन हॉट एनकोडिंग करो तो आप वेन्यू को भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके जो ये बैट्समैन और बॉलर है, अगर आप इनको भी यूज कर पाओ। लेकिन आपको पता है कि ये जो बैट्समैन और बॉलर्स हैं, इसमें कई सारे बैट्समैन और बॉलर्स ऐसे हैं, जैसे आप पहले ही नाम देखो, तो ये सारे के सारे अब खेलते नहीं है, ठीक है। तो जो भी बैट्समैन और बॉलर्स करंट टीम के, अगर आप बैट्समैन और बॉलर्स किसी तरीके से इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आपका प्रोडिक्शन और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जो आप बेसिकली, जो आप बोलोगे कि आपके फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिससे आप अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हो। बाकी अभी आपका ये केवल पहला एल्गोरिदम था। जैसे जैसे और एडवांस एल्गोरिदम आते जाएंगे, तो दिस में बी कम्प्लीटली पॉसिबल कि वहां पे आपका प्रोडिक्शन और अच्छा होता चला जाए। ओके, ठीक है। ये समझ में आया ये आज का मॉडल, यस सर, यस सर, ठीक है। इसमें इसमें मजा आया। जी सर, यस एक सर। और नोटबुक शेयर कर देंगे ये वाली। ये नोटबुक तो मैं आपको तुरंत शेयर कर दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो मैं इस पे ले जाओ, प्रैक्टिस करो। एंड आई थिंक यूट्यूब पे, ओके, मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, दिखा देता हूँ थोड़ा और आपको, कि आगे अगर आप और काम करते हो और थोड़ा सा पढ़ते हो तो इसमें आप कितना अच्छा सीख सकते हो। देखो, ये एक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देखो थोड़ा सा, और देखो कि मशीन लर्निंग कितनी बेहतरीन चीज़ है। ये आपने क्या साइट बना रखी है अपनी? ये तो गिटहब है ना यार, अच्छा, गेटअप। ये तो गिटहब है। गिटहब पे तो आप भी ये जो नोटबुक्स आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये आई थिंक आप ये पहला प्रोजेक्ट होगा आपका अभी, मेरे ख्याल से अभी इस क्लास के अंदर, या फिर ना एमएल पाइथन का। के अंदर तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा आपने। नहीं 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 सर, 2 बना लिए। हाँ, तो उसको गिटहब पे अपलोड करो, ठीक है। तो देखो ये, सो अगर आप यहाँ पे KKR बैटिंग टीम देते हो, कल की जो बैटिंग टीम थी से चेन्नई, ठीक है। सो देखो, पहले 6 ओवर में तो काफ़ी रन बने थे, लेकिन फिर ये कोलैप्स हो गए थे। तो मान लो मैं 6 ओवर का ही देता हूँ। ओके, सो मे बी चलो 60, कितने बन गए थे, 51-52 बने थे मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ पे एक विकेट प्रीवियस 5 ओवर में आप दे दो कुछ भी, प्रीवियस 5 ओवर में मे बी। ओके, सो 42 और 1 विकेट। सो
देखो ये यहाँ पे एरर इतना क्यों दे रहा है, 162 टू 178 और रन इतनी के बीच में बने थे कल, ठीक है, 167 रन बने थे कल के मैच में। ओके, और धोनी साहब एक्चुअल में यार बैटिंग के मामले में तो थोड़े दिक्कत हो गई है, अदरवाइज कल चेन्नई बड़े आराम से जीत जाती। देखो इस तरीके से आप ये ऐप बनाना काफी सिंपल है, ठीक है, बट पहले आप ये बेसिक चीजें सीखो, ठीक है, जैसे जैसे ये क्लास प्रोग्रेस होती जाएगी तो मैं आपको ये चीजें भी सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे आप ये चीज डाल सकते हो। ओके, जी सर। टाइम जैसा मिलेगा तो हम इन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे, जो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं और थोड़ी सी शो ऑफ वाली चीज़ें हैं। ओके, एडवांस तो नहीं, शो ऑफ वाली थोड़ी चीज़ें हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा सीख लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।